अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज 2025 महीना मई का और 15 तारीख मई की है। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा, कहीं बारिशें हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन वो तो अलहदा बात है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि मई के महीने में हमारे अनार के ऊपर आने वाली बीमारियां और गर्मी के जो असरात हैं उनसे हमने कैसे अपने बाग को बचाना है, कैसे अनार को बचाना है। ये थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपसे चंद बातें शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल, नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर किया करें दोस्तों में, ग्रुपों में, ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। मई के महीने में और जून के महीने में अनार ने अपना साइज़ गेन करना होता है। ये तकरीबन अभी जो रेडनेश होती है, इस तरह जब ये फ्लावर पोलिनेशन के बाद रेड होता है उसके बाद ये ग्रीन शक्ल इख्तियार करता है और इस ग्रीनरी में ये रहता है तकरीबन एक बॉल साइज़ के होने तक। जब बॉल साइज़ का हो जाता है अपना जो साइज़ ये पूरा करने के बाद फिर इसमें कलर आना होता है, वो जून के एंड पर होता है। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर जो सूरत हाल है उसके डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि हमारे मई के महीने में जिन जगहों पर बारिशें नहीं हुई, मौसम स्ट्रेस में जा रहा है और पानी की भी कमी है, तो उसमें हमने देखना है कि इसके ऊपर जो आने वाले डिज़ीज़ हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके हल के बारे में बताऊंगा कि हमने उससे कैसे बचना है। और जो हीट है उसमें जो सन बर्निंग के आने वाले असरात हैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज है। सबसे पहले बात करते हैं कि मई के महीने में या जून के महीने में अगर बारिशें नहीं हुई, मसलसल मौसम स्ट्रेस में जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा बीमारी का अटैक आएगा। सबसे पहले इसके ऊपर जो होता है वो जूं का अटैक आता है, माइट्स का अटैक आता है, जिसमें पत्ते बैक साइड से रेडनेस शो करते हैं, येलो से हो जाते हैं और हल्का सा इस तरह अंगूठे से उसको रगड़ें तो आपके अंगूठे के ऊपर रेड सा मवाद लगेगा, तो समझें आपके पौधों पर जूं का अटैक हो चुका है। तो इसके लिए हमने क्लोरोफिनापायर प्लस एबामेक्टिन का स्प्रे करना है और पानी की कमी नहीं आने देनी। और नीचे जितना भी ये घास भूस है, जड़ी बूटियाँ, इसको रिमूव नहीं हमने करना है, क्योंकि जब भी हमारे फील्ड के ऊपर डायरेक्ट सूर्य की शुआ पड़ती है तो इनकी वजह से काफ़ी हद तक जो उसकी बर्निंग है, उसकी जो तपश है वो कम होती है। और हमारे पौधे जो है इसमें मल्चिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पौधों के पाँव की ज़मीन है वो गर्म ना हो। उसके साथ साथ पानी का ख़ास ख्याल रखना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, देर से नहीं लगाना, ताकि पानी की फ्लक्चुएशन ना हो, उससे अनार फटने का डर होता है। तो इन बीमारी में हमने अमाइनो एसिड का एक स्प्रे लाजमी करना है, क्योंकि जब मौसम अप डाउन होता है, बहुत शदीद गर्म होता है और नीचे हम पानी लगाते हैं, पानी की कोशिश करें शाम के वक्त लगाएं। इसकी इरिगेशन जितनी भी करनी है आपने शाम के वक्त करनी है और स्प्रे को भी तकरीबन शाम के वक्त करें, असर के बाद आप स्प्रे करें। तकरीबन 4 से 5 बजे के बाद स्प्रे का आगाज़ करें और मगरिब की अजान सूर्य ग्रूब होने तक इसका स्प्रे मुकम्मल कर दें। और उसके बाद इसके ऊपर जो रोशनी के असरात, सूरज की तपश के असरात हैं, जिसको हम सन बर्निंग कहेंगे, उससे महफूज रहने के लिए एक तो इसके ऊपर जो हमने बेड बनाए हैं या वैसे ही आपकी लैंड फ्लडिंग है उसके ऊपर इसके राउंड अबाउट जितनी भी कनोपी है उसमें आपने मल्चिंग ज़रूर करनी है ताकि इसकी पाँव की ज़मीन वो गर्म ना हो। और उसके साथ साथ हमने ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है। अमाइनो एसिड से वेदर फ्लक्चुएशन में काफ़ी सपोर्ट मिलती है और इसमें जो सन बर्निंग के असरात हैं उससे बचने के लिए हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो भी गाइडेंस आपको देना मैंने मुनासिब समझी। तो मेरे चैनल को नया आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको इसकी मज़ीद जो डेवलपमेंट है, इसकी दाने की भराई के बारे में बताएँगे और इसकी जो आगे फोलियर हैं उसके बारे में बताएँगे और बकाया खादों के बारे में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम।